अब ये कथा तो अपन ने बारंबार श्रवण करी है कि भगवान नारायण का नाम सत्य नारायण हो गया था क्योंकि उनने सत्य बोल दिया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर बड़ का पेड़ बन गया था, बट वृक्ष। अब ब्रह्मा जी का जो दूसरा अभिमान है, शिव जी के विवाह में, भगवान शंकर के विवाह में स्वयं ब्रह्मदेव कहते हैं कि वो भी नंदी रोक कर, जब शिव जा रहे हैं, विदा हो गई है, तब ब्रह्मा जी रथ रोक कर कह रहे हैं कि भोलेनाथ ये संपूर्ण जीवों का भोजन, भंडारा, महाप्रसाद सब मैंने कराया। ब्रह्मा जी के शब्द सुन और ब्रह्मदेव के शब्द सुनकर शिव जी नंदी पे से नीचे उतर। अभी आपको कथा में कहा कि ये कहना छोड़ दो कि आप कुछ कर रहे ना, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, अब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव पुराण कहती है ब्रह्मा जी के भीतर का संशय आज ही शिव को मिटाना। पार्वती जी को लेकर पहुंच गए काशी। काशी पहले लेकर गए थे कैलाश, पर कैलाश पर पहुंचकर माता पार्वती जी बहुत रोई, आंख में आंसू भर भर कर रोई। शिव जी ने पूछा तू कैलाश आकर रो रही? कैलाश पर? पार्वती जी कहती हैं हर लड़की की एक ख्वाहिश होती है कि वो शादी कर कर ससुराल जाए, पर मेरी किस्मत तो देखो, शादी करके भी मैं मायके में ही हूं। शिव जी ने पूछा मायका? हाँ। पार्वती जी बोली हिमालय राज की बेटी हूं और ये कैलाश भी हिमालय में आता है, तो ये तो मेरा मायका ही हुआ ना, मैं तो ससुराल गई नहीं। और हर लड़की की इच्छा रहती है कि वो ससुराल तो जाए। अब मेरा ससुराल तो बताओ कहाँ है? शंकर भगवान पार्वती जी को वापस नंदी पर बिठाए, पूरी पृथ्वी का भ्रमण कराता हूं, जो अच्छा लगे वही ससुराल बना ले। भीलवाड़ा भी आए थे शंकर भगवान, ऐसा नहीं कि शिव जी भीलवाड़ा नहीं आए थे, आए थे। पार्वती जी पहले भीलवाड़ा को ही ससुराल बना रही थी, पर शंकर भगवान ने कहा भीलवाड़ा के लोग ज्यादा प्राण खाएंगे, रहने दे तू तो यहां से चल। रोज रोज कहेंगे हम आपके साले, हम आपकी साली, रोज रोज आएंगे, तो भगवान ने उनको कहा चल दूसरी जगह। भ्रमण करते करते मेरे भोले बाबा चले गए काशी में, और पार्वती जी को काशी ऐसी सुंदर लगने लगी, तो नंदन वन इतना सुंदर लगा। पार्वती जी ने कहा इसी नंदन वन में मैं रहूंगी और मेरा ससुराल ये नंदन वन रहेगा, और वही नंदन वन आज काशी कहलाता है, जो भगवान शंकर का सुंदर स्थान है। पार्वती जी की सहजता उनको बड़ा अच्छा लगा। पहुंच गई पार्वती जी काशी में। शिव जी ने कहा पार्वती जी ब्रह्मा जी को थोड़ा सबक सिखाना है। पार्वती जी बोली शादी करके आए और अपन सबक सिखाएं अच्छी बात नहीं है, पर ब्रह्मा जी बोले कि मैंने सबको खिलाया, मैंने सबका भरण पोषण करा, सबको भोजन में ही करा रहा हूं, सबका पेट में ही भर रहा हूं, तो ब्रह्मा जी को दिखाना तो पड़ेगा। तब माता पार्वती जी और शिव जी ने लीला रच दी, और शंकर भगवान ने पूरी पृथ्वी का जो अन्न भाग था वो ओझल हो गया। जैसे ही ओझल हुआ, जीव जंतु पशु पक्षी सब भूखे प्यासे हो गए, भूख से बिलबिलाने लगे। तब ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंचाई,
भगवान नारायण जाकर ब्रह्मा जी से कहो। उन्होंने कहा है कि सारी सृष्टि का भार मैं झेलता हूं, सारी सृष्टि का भरण पोषण में करता हूं, तो ब्रह्मा जी से जाकर कहो अब पूरी सृष्टि का भोजन ब्रह्मा जी करा रहे। पूरी सृष्टि का भोजन ब्रह्मा जी कराएंगे। ब्रह्मा जी ने तुरंत नेत्र बंद करे और सृष्टि के भोजन कराने के लिए उन्होंने अन्न को उत्पन्न करना प्रारंभ करा, पर अन्न तो उत्पन्न ही नहीं होता, ध्यान ही नहीं देता। आए वीणा वादिनी ने कहा, सरस्वती मां ने, क्यों चिंता करते हो, शिव के पास जाओ, शंकर कुछ कर। ब्रह्मा जी का अभिमान टूटा, और जब तक व्यक्ति के भीतर अभिमान रहता है तब तक वो शिव का नहीं हो पाता। जब ब्रह्मा जी का अभिमान चले गया तब वो शिव की शरण में गए। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मदेव चिंता मत करो, अब तो भरण पोषण अगर करेगी तो वो केवल अन्नपूर्णा मेरी धर्म पत्नी जगत जननी जगदम्बा ही कर सकती है। भगवान शंकर ने पात्र लिया, मां अन्नपूर्णा के दरवाजे पर भिक्षा मांगी। माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। जैसे ही बार बार माता कहा, पार्वती जी को तो क्रोध आ गया। क्या बोलते हो प्रभु, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी, मैं तुम्हारी संगनी, और तुम मुझे माता कहकर पुकार रहे हो? आज आप मुझे माता कह रहे हो? भगवान शंकर ने कहा, पार्वती एक बात सुन, दुनिया की कोई भी नारी, दुनिया की कोई भी स्त्री जब अपने पति को भोजन कराती है उस समय पर वो पत्नी नहीं रहती, एक माता का रूप धारण कर लेती है, मातृत्व रूप धारण, मातृत्व। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ है। वो एक जगत की कोई भी स्त्री, जगत की कोई भी नारी जब अपने पति को भोजन कराती है तो वो माता का स्वरूप धारण कर लेती है, वो मां हो जाती है। और जिस समय पति उसका कष्ट में होता है, तकलीफ में होता है, और उसके कष्ट का निवारण करने के लिए वो जब आगे बढ़ती है तो उसकी संगनी बनकर, चामुंडा बनकर टूट भी पड़ती है। और सुनो पार्वती, जब संसार के पुरुष के पास में, उसकी जेब में, उसकी हाथ में कोई धन नहीं होता, कोई रुपया नहीं होता, कोई कन्नी भी नहीं होती, तब घर की नारी माँ लक्ष्मी बनकर कहीं से भी लाकर उसके हाथ में कुछ रुपए दे देती है। वो स्वयं लक्ष्मी, स्वयं। एक स्त्री के कितने स्वरूप हैं, एक स्त्री के कितना भाव है। केवल एक वो घर में काम करे, और उसके बाद भी कई लोगों की आदत थी, कई पुरुष कह देते हैं तो दिन भर घर में करती क्या है, देख मुझे, मैं दिन भर काम करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ, ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, तो दिन भर करती क्या है। मेरा तो कभी कभी मन होता है कि एक आध बार व्यासपीठ से कह दूं कि जब पति कहे कि तू दिन भर क्या करती है, तो सुबह से शाम तक मेरी माता से निवेदन करूं, मेरी जीजी से एक दिन कुछ मत कर पड़े, रोटी भी मत बना, कपड़े भी मत धो, बच्चे को भी मत संभाल, खेलने जाए तो खेलने जा, कुछ भी करें, घर में कुछ भी करें। और शाम को जब पति आए, पलंग पर देखे मिक्सचर पड़ा, सेव पड़ा, फ्रिज खुला पड़ा, बर्तन सारे मंजने के पड़े, बाथरूम में देखो तो गंदगी गंदगी, सोफे पे देखो तो हटाला पड़ा, ढेर सारे खिलौने पड़े, पूरा घर पूरा तहस नहस पड़ा। और पति एकदम अंदर आया ऑफिस से, दुकान से, और आते से सोचे कि मेरी पत्नी तो इतनी अच्छी है, आज इतना सारा फैलारा कैसे पड़ा है। तो अंदर जाकर बोले कि लीला, आज कैसी लीला, आज हुआ क्या है।
और लीला कह दे कि तुम रोज कहते हो कि तू करती क्या है, तो आज देख लो मैं क्या करती हूं। ये जितना फैला रहा तुम्हें दिख रहा है, बर्तन धोऊं, कपड़े धोऊं, बर्तन मांजूं, कपड़े मांजूं, सब धो धुआ के बाथरूम साफ करूं, रसोई घर साफ करूं, पोछा लगाऊं, झाड़ू लगाऊं, बच्चे संभालूं, कपड़े बदलूं, ये करूं वो करूं, और उनका ध्यान रखूं, बच्चों का भोजन बनाऊं, तुम्हारा टिफिन बनाऊं, तुम्हें खाना खिलाऊं, दरवाजे पर फिर कोई बेल बजा दे दौड़ दौड़ कर जाऊं, फिर किसी से मिलूं, फिर कोई आ गया फिर उसको जवाब दूं, और दिन भर काम कर दी, और उसके बाद भी तुम शाम को आकर के तू करती क्या है, तो करती क्या है, उसके बाद भी आकर बोले। तो अब तुम देख लो कि मैं क्या करता हूं। दूसरे दिन से पति बोलना बंद कर देगा कि तू करती क्या है। पति को मालूम पड़ जाएगा मुझसे ज्यादा तू करती है, मैं जो काम करता हूं कमा कर लेकर आता हूं, पर आधे से ज्यादा टेंशन तो तू झेल लेती है। इसलिए धर्म पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है, साधारण नहीं हो। अभी अभी फिर वही बात आ गई, शंकर भगवान ने पार्वती जी को विवाह के समय पर ज्ञान उपदेश दिया और समझाया, जब तक शादी नहीं तब तक जम के बोलो कितने पांव, 2 पांव, शादी होने के बाद 4 मतलब पशु, पशु जैसा बोझड़ो, शादी होने के बाद 2 पांव और बढ़ गए, कितने हो गए 6, मतलब एक बेटा शादी होने के बाद हो गया तो उसके 2 पांव बढ़ गए, 6 मतलब 6 पांव किसके, मधुमक्खी के, मतलब लाते जाओ रखते जाओ, लाते जाओ रखते जाओ, बच्चों को देते जाओ, कमाते जाओ लाते जाओ। उसके बाद 6 के बाद में फिर घर में बहू आ गई, बेटे की शादी हो गई, कितने पांव, 8 मतलब 8 पैर किसके, मकड़ी के, मतलब मकड़ी जैसा जाल बिछाओ, फैक्ट्री, दुकान, काम, गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, और उसी को फैला फैला कर उसी में फंस जाओ और आखिरी में निपट जाओ, और फिर इतना बड़ा फोटो दीवार पे टंग जाए, उसमें प्लास्टिक के फूल की माला, और फिर लोग आएंगे, आलू में 2 अगरबत्ती लगी रहेगी, पुष्पांजलि होती रहेगी, और उसके बाद सब चले जाएंगे, नुक्ती सेव, बालूशाही, गुलाब जामुन खा के फिर फोटो दीवार पे चिपक जाएगा, फिर श्राद्ध में नीचे उतरेगा, श्राद्ध में उतर के कंडा जलाएंगे, उसमें घी शक्कर छोड़ेंगे, थोड़ी सी पूड़ी मल के तुम्हारे फोटो में चिपका देंगे, तुम साल भर मुस्कुराती रहोगी, खीर पूड़ी चिपकी रहेगी और साड़ी पे माला हिलती रहेगी। बस यही जिंदगी है। समा यही जिंदगी चलती, जीवन यही है। इसलिए निवेदन, और मिलती है शिव नाम की दौलत कभी होती है भीलवाड़ा में शिवपुराण कभी। ये बड़ी मुश्किल से मिली है, इसको धारण करो, अपने जीवन में उतारो, और विश्वास के साथ हम कुछ नहीं कर रहे, करने वाला शिव। एक पत्र है, अच्छा पत्र देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम लक्ष्मी सेन, पति मुकेश सेन, भीलवाड़ा राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। लक्ष्मी सेन, पति मुकेश सेन, भीलवाड़ा राजस्थान। भगवान शंकर की महिमा का क्या गुणगान करूं, जितना करूं उतना कम है। 1 लोटा जल का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। सबसे पहले तो मैं महंत श्री बाबूगिरी महाराज को शिवनगरी में इस पवित्र कथा को करवाने के लिए उनको धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस कथा का दिव्य आयोजन यहाँ भीलवाड़ा में कराया। गुरुदेव, मेरी शादी को 17 साल हो गए थे, पर कोई बच्चा नहीं था, तो मेरी सहेली ने बताया था कि प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं। 2020 से मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया और बाबा से अपने मन की बात कहती। गुरुदेव 2021 में सीहोर गई और वहाँ पर कंकर शंकर की पूजन करी, कथा श्रवण करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव,
शिव जी की कृपा से 14/6/2025 को बाबा की कृपा से मेरे घर 17 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। गुरुदेव, मैं सोनू सेन ज्योतिष नगरी करोई भीलवाड़ा की रहने वाली हूं। बाबा, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। कई सालों के बाद मेरे बाबा ने मुझे खुशियां दी, मकान भी दिया और बाबा की कृपा से संतान का सुख भी प्राप्त हुआ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। गुरुजी, मेरा नाम सूरज कंवर पति बलवंत सिंह राठौर, गांव बड़गांव, जिला अजमेर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। तब किसी ने डॉक्टरों के पास भी गए, वहां भी दिखाया पर कोई सुख नहीं आया। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था। गुरुजी, हम दोनों बहुत ही उदास हो गए थे। फिर एक दिन मैंने आस्था चैनल पर आपके मुखारविंद से शिव पुराण की कथा सुनी। मैंने अपने पति से कहा कि हम दोनों भी बाबा के द्वार पर जाके संतान प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे। बाबा ने ऐसी कृपा करी, हम सीहोर पहुंचे, कंकर शंकर पूजन कर कर वहां का रुद्राक्ष लेकर आए, पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ किया, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया और बाबा की कृपा से जब पुष्कर में कथा हुई वहां पर पहुंचकर वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया और शिव जी की कृपा से 5 अगस्त 2024 को मेरे घर में 10 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मैं हेम कुंवर पति विजेंद्र सिंह चौहान, जिला मंदसौर, तहसील सीतामऊ की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, भोलेनाथ बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा एक बेटा है, उसकी शादी को 10 साल हो गए थे। मेरे बेटे के घर कोई संतान का सुख नहीं था। हम हर जगह दिखाए पर कोई सुख नहीं आया। डॉक्टरों का इलाज भी करवाया तो भी संतान प्राप्ति नहीं हुई। तब किसी के कहने पर मेरी बहू ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और भोले बाबा की कृपा से 30 अक्टूबर 2023 को 10 साल के बाद बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं पद्मा कुमावत पत्नी राम गोपाल कुमावत निवासी दुर्ग जिला चित्तौड़गढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सीहोर के रुद्राक्ष धारण करने का, सीहोर कुबेरेश्वर बाबा का पूजन किया, 5 कंकर पूजन कर कर बाबा ने क्या दिया उसका वर्णन लिखा है। गुरुदेव, शादी के 8 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से पशुपतिनाथ का व्रत और कंकर शंकर पूजन का फल ये प्राप्त हुआ कि मेरे घर में बाबा की कृपा से 24/9/2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को 8 साल के बाद बेटा हुआ, उसके लिए धन्यवाद देने के लिए आई हूं। और तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं, लाखों गिरेगा चपटी भगोत में अजाना। 17 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भोले ओमकार तू, आयो शक्तिहारी शंभु कारतार तू। शिव कथा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भोजन कराए, कहां से भोजन मिलता?
माता का पत्र ले लो, झंडे वाले, भोजन मिलता। शिव ने भिक्षा मांगी माता कहकर। पार्वती जी ने कहा आप मुझे माता कह रहे हो, आप मुझे मां कह रहे हो। शिव कहते हैं जब कोई नारी भोजन कराती है तो वो माता का स्वरूप हो जाता है, अन्नपूर्णा। शिव पुराण कहती है घर में जब भोजन तैयार हो, भोजन करो, उस समय पर जो भोजन परोस रहा है उसको माता के भाव से प्रणाम करो। धन्यवाद, आज आपने हमें अन्नपूर्णा का भाग ये भोजन प्रसाद दिया। ये भोजन शिव की उदार शंकर, शिव पुराण कह रही है। ब्रह्मा जी के भीतर का संशय मिट गया, अब अभिमान नहीं, मिट गया। और जब जीव के भीतर का अभिमान समाप्त होता है तभी शिव तत्व की प्राप्ति होती है, तभी शिव। अभिमान गया, शिव आया। आप जब एक लोटा जल शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए जाते हो, कई लोग ताना भी देते हैं, कई लोग अपशब्द भी कहते हैं, कई लोग आड़ा टेढ़ा भी बोलते हैं, पर आपकी हिम्मत नहीं हारती। आप शिव की शरणागति जाते ही रहते, शिव के पास जाते हैं, आप हिम्मत नहीं हारते। और हिम्मत हारना भी नहीं चाहिए। शिव की शरणागति, भगवान शंकर के चरणारविंद का जो सुख है वो जीवन में आनंद जरूर है। और फिर निवेदन करूं इस व्यासपीठ के माध्यम से, जितना जीवन में आने के बाद आप अच्छा देख सकते हो, जितना अच्छा देख सकते हो और जितना अच्छा दे सकते हो। बाबा को प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। श्री शिवाय नमस्ते माता है, बोलो श्री शिवाय शिवाय नमस्तुभ्यं सम। 9 वर्ष के बाद हुआ। जोरदार ताली बजाकर वंदन, स्वागत शिव कथा। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव पुराण कह रहा है। जब शिव के शरण में जाए अपने अभिमान का त्याग करते हैं। ब्रह्मा जी के भीतर का अभिमान चला। एक दिन ब्रह्मा जी बैठे थे ब्रह्माणी जी के साथ। स्वयं देव ऋषि नारद जी का आगमन हो गया। पूछा, नारद जी के मन में भी एक संशय था, और नारद जी के मन में संशय यह था कि ब्रह्मदेव, अभी तक तो मैंने सुना था कि सृष्टि का पालन करता आप हैं, संहार करता आप हैं, सृष्टि का रचना करता आप हैं। आज मैं फिर आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या ये सृष्टि आप नहीं चला रहे? फिर ब्रह्मा जी की परीक्षा, वापिस ब्रह्मदेव की वापिस परीक्षा, क्या इस सृष्टि को आप नहीं चला रहे? कहा, भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि ये तो मेरे भीतर का संशय था, जो मुझे लग रहा था कि सृष्टि का पालन करता मैं हूं, सृष्टि का संहार करता मैं हूं। प्रणाम करो बाबा, हाथ जोड़ो, चलो झुक के प्रणाम। 10 वर्ष के बाद हुआ है, जोरदार ताली बजाएं।
शिव तत्व है शंभु। शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का चरित्र, शिव पुराण। ब्रह्मा जी के फिर परीक्षा ली भगवान देव ऋषि नारद जी ने, और परीक्षा लेकर ब्रह्मा जी उसे पूछा, क्या इस सृष्टि का संहार करता, पालन करता, संचार करता? सवा पे ब्रह्मदेव ने कह दिया, ये तो मेरे भीतर का संशय था। ये मुझे लग रहा था कि मैं सृष्टि को चला रहा हूं, पर रचा है सृष्टि वो जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। कोई दूसरा चलाने वाला नहीं है। अपने भीतर के ब्रह्मा जी ने विचारों को सामने रख दिया। और याद रखो, जिस दिन अपने भीतर के विचार दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे, आपके अपने बनकर, आपके हितैषी बनकर, आपके पास आकर, आपके नजदीक आकर दुनिया के लोग पूछेंगे, क्यों साहब कौन कराया, क्यों साहब कैसे हुआ, क्यों साहब किसने किया? तो नहीं साहब हमने कुछ नहीं करा। ब्रह्मा जी बोलते हैं, ये तो मेरा संशय था, ये मेरे भीतर का संशय था, ये मैंने नहीं किया। ये तो करा स्वयं देव अधिदेव महादेव ने, मैंने कुछ नहीं। ये मेरे भीतर का ये संशय, ये मैंने नहीं करा। और बस शिव पुराण का ये संवाद, दूसरे दिन की कथा का ये संवाद अपने अंदर रखना। लोग कहेंगे साहब तुमने करा, नहीं साहब मैंने नहीं करा, ये तो सब वो करा रहा है और वो कर रहा है। घर कौन चला रहा है? सब परिवार कौन चला रहा है? हमारा कुछ। 21,600 श्वास रोज निकलती है, और 21,600 श्वास जो रोज निकलती है, उस 21,600 श्वास में अगर कोई रमण कर रहा है तो वो शिव रमण कर रहा है। और ये 21,600 श्वास जब तक चल रही है तब तक ये शरीर कहलाता है। और जिस दिन 21,600 श्वास निकलना बंद हो जाती है, तब ये शरीर कहलाना बंद हो जाता है, फिर ये शव बन जाता है। मतलब शिव रूपी श्वास जब तक निकल रही है तब तक शरीर है, और शिव रूपी श्वास निकलना बंद हो गई तो ये शव बन गया, फिर इसका कोई मूल तत्व कुछ नहीं। ये समाप्त। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शिव की पावन कथा कर रही है कि शिव महापुराण वर्णन करती है कि जिस कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं। शिव महापुराण कोई छोटा मोटा प्रसंग नहीं है। 24,000 श्लोक 12 खंड में वेदव्यास जी महाराज ने इसको बांट दिया है, और 12 खंड में बांटने के बाद वेदव्यास जी कहते हैं इन 24,000 श्लोक में से एक श्लोक, एक शब्द, एक अक्षर भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उतार लिया तो जीवन की सार्थकता। एक बहुत उत्तम। भगवान की भक्ति के लिए दिन रात, सुबह शाम, कौन सी अवस्था, कौन सा समय, कौन सी घड़ी, कौन सा पल हम भगवान का भजन करें कि भगवान हमारा हो जाए।
शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे बाबा को महाकाल कहते हैं। महाकाल का मतलब होता है जिसने काल की गणना करी हो, जिसने घड़ी की गणना करी हो, जिसने समय, पल, घड़ी, नक्षत्र सब कुछ उसने बनाया। ऐसा कोई चीज नहीं जो मेरे शिव ने नहीं बनाया। घड़ी भी शिव ने बनाई, पल भी शिव ने बनाया, नक्षत्र भी शिव ने बनाया। हर पल, घड़ी, नक्षत्र जितना बनाया मेरे शंभू ने बनाया। वो सहज, सरल और आनंद की अनुभूति कराने वाला। वो निश्चितता सुख देने वाला, इसीलिए हम लोग उसको बारंबार आनंद के साथ में उसको पुकारा करते हैं। महाराज भगवान शिव का स्मरण हम बारंबार किया करते हैं, बारंबार। महाराज शिव कथा कह रहे हैं। एक बिंदु, चंचुला और जिसके जीवन का आनंद एक देवराज नाम का ब्राह्मण। वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया पर ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। एक ब्राह्मण के कुल में अगर जन्म मिला है तो आप भगवत स्मरण अवश्य करिए और गलत कर्म से बचने का प्रयास करिए। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग इस रायपुर की पावन धरा पर इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, उनसे एक ही निवेदन रहेगा, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, आप जिस वर्ण के अंतर्गत, ये सब तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्ण तो हम निश्चित करें हैं, पर परमात्मा के यहां से जब जन्म हुआ, मेरे देव अधिदेव महादेव ने जब अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी को कराया, तो ब्रह्मदेव को दर्शन कराकर भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हें ब्राह्मण बनाना है, कि क्षत्रिय बनाना है, कि वैश्य बनाना है, कि शूद्र बनाना है। भगवान ने तो केवल अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देकर कह दिया कि तुम्हें पुरुष और स्त्री का निर्माण, पुरुष और स्त्री का निर्माण। भगवान ये कभी नहीं कहे कि तुमको इसका निर्माण करना है। भगवान ने कहा तुम्हें पुरुष और स्त्री का निर्माण करना है, और पुरुष और स्त्री का जब निर्माण कर लो, पुरुष और स्त्री का जब निर्माण हो जाए और निर्माण करने के बाद उनको एक कर्म देना है कि तुम्हें परिवार का भरण पोषण कर कर भगवत भजन की ओर अग्रणी होना है। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, पृथ्वी पर आने के बाद में हमारा भी कर्म है कि हमें परिवार का भरण पोषण करना है और भगवत भजन करना है। हम ये नहीं कहते कि तुम अपना घर छोड़ दो। हमने कभी अपनी इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि तुम गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ। बोलो जी जी, कभी बोला कि गंगा के घाट जाकर बैठ जाओ, कभी कहा कि नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, कभी कहा कि किसी तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, फिर वापिस मत आओ। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कहीं एक जगह पर कहीं संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, महात्मा, जोगी बनने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम। घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, और उस परिवार में रहकर अगर तुम थोड़ा सा भी भगवान का भजन कर लोगे, एक लोटा जल भी अगर शिव को चढ़ा लोगे, और निश्चित है शिव तुमको मिल जाएगा, ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं। और कोई तुमसे कहे कि तुम संत बन जाओ, साधु बन जाओ, तुम गंगा के घाट पर चले जाओ, तो उनके पांव पड़कर कह देना दादा तुम चले जाओ, हम नहीं, हमसे तो बने भी नहीं, क्योंकि ये मनुष्य की देह, मानव का शरीर है, बड़ा मुश्किल से मिला हुआ शरीर, और हम भगवत भजन करेंगे ये नहीं है। हम तो बस केवल थोड़ा बहुत भी नाम जाप कर लेंगे तो उतने में परमात्मा मिलेगा, ये निश्चित है। बिल्कुल निश्चितता है कि थोड़े से भजन से परमात्मा प्रकट हो जाता है। कलयुग केवल
नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल नाम की आधारशिला। आप कलयुग के अंतर्गत भगवान के भजन का, स्मरण का, मंत्र जाप का, नाम जाप का जितना स्मरण कर सकते हो उतना करो। भजन करो जितना कर सकते। उसकी भक्ति में डूबे रहो। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। ऐसा दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ।
डमरू बजाया, तूने सा डमरू बजाया। मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल को दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। जय हो। शंभो महादेव। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया। ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया। मुझे अपना लिया दीपो ओ से अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ,
जपेंगे। शिव महापुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करें और भगवान शिव से विनय करें कि बाबा आपके चरणों में बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव आपके चरणों में बैठकर भगवान शंकर की पावन कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। देवाधिदेव महादेव ऐसी कृपा करें, हमारे कार्य की सफलता हो और भक्ति का संचार, जिस कार्य के लिए हम शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए बाबा हमारे हृदय की वह कामना पूर्ण। सब भाव से बोलिए एक साथ। मौका मिला है रायपुर वालों, छत्तीसगढ़ वालों को कि भगवान के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण के सामने अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहें। आपको पहले भी कहा, इस शिव महापुराण के अंतर्गत श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र को जब बोला जाता है, सब अपने आनंद के साथ बाबा से निवेदन कर फिर अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से अवश्य कहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा करें। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण कर्म श्रेष्ठ ना कर पाए। देखिए बड़ा सुंदर भाव शिव पुराण का कहता है कि आपके भरण पोषण की जवाबदारी देवाधिदेव महादेव ने ले रखी है। माता के गर्भ में जब तुम पड़े रहे, गर्भ में जब पड़े थे, तब भी वो भरपेट अंदर भी भोजन दे रहा था और शरीर मिला, प्राण छूटेंगे तब तक भी वो भरपेट भोजन देने की जवाबदारी मेरे कालाधिपति महाकाल राजा की है, वो देगा। उसका नाम है विश्वनाथ। क्या नाम है? विश्वनाथ। अच्छा एक बात समझ में नहीं आती रे, छत्तीसगढ़ वाले तुम भी बताना, अगर तुम्हारे समझ में आ जाए तो बताना। इनको कहते हैं विश्वनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ। अब इतना सारा नाथी नाथ है, मतलब ये निश्चित है कि जब अपन पैदा हुए थे, जब माता के गर्भ में पड़े हुए थे, तब अपन अनाथ थे, और जब अपने को ये सब नाथ मिले तब अपना जीवन सार्थक हो पाया, ये निश्चित है। कोई कोई चला जाता है, कई लोग कहते हैं साहब देखो कोरोना में वो उनका वो बेटा चले गया, उसके छोटे छोटे बच्चे बेचारे अनाथ हो गए। तुम कैसे कह देते हो अनाथ हो गए? कोई मरा और तुमने जाकर कह दिया बताओ उसके बच्चे अनाथ हो गए। अरे तुम्हें कहने से पहले विचार करना चाहिए कि हम उस परमात्मा को शब्द कह रहे हैं। किसी के जाने से
कोई अनाथ नहीं होता। शिव जी कहते हैं माता के गर्भ में जब तू था तब भी विश्वनाथ, द्वारकानाथ, सोमनाथ, केदारनाथ तेरे साथ था। और अगर कोई चला गया उसके जाने से तू अनाथ नहीं हुआ है। जब तक तू पृथ्वी पर है तब तक तेरे मस्तक पर विश्वनाथ है। तो फिर चिंता ही क्या? हम क्यों कहें कि वो अनाथ हो गया? हम क्यों कहें कि वो अनाथ है? उसका कोई नहीं, बेचारा अकेला, ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं नहीं, वो अनाथ है ही नहीं। उसके साथ विश्वनाथ, उसके साथ द्वारकानाथ। और ये छत्तीसगढ़ की भूमि कह रही है, प्रमाण दे रही है छत्तीसगढ़ की भूमि। जिसका कोई नहीं उसका तो शंभू है यार, क्यों चिंता? ये छत्तीसगढ़ की भूमि है। स्कंद महाभारत में कौशल के अंतर्गत वर्णन मिलता है महाभारत में। ये छत्तीसगढ़ कौशल देश के अंतर्गत आता था। महाभारत में कौशल के अंतर्गत एक वर्णन मिलता है कि, और स्कंद पुराण में भी आता है कि भगवान शिव के जो वन है, जैसे उज्जैन का महाकाल वन, काशी में जम के बोलो नंदन वन, ऐसे शिव जी के जो वन बताए हैं उन वनों में एक वन है जिसका नाम है चंपा वन। क्या नाम है? चंपा वन, जिसका नाम बाद में चंपाझर हुआ और चंपाझर के बाद में उसका नाम चंपारण हुआ। ये बाद में नाम पड़ा है चंपारण। महादेव के जो 9 वनों का वर्णन किया जाता है, महादेव के जो वनों का वर्णन किया जाता है, उस महादेव के वन में छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर रायपुर के पास में एक वन शिवजी का विद्यमान है जिसका नाम है चंपा वन, जिसको लोग चंपारण भी कहते हैं। ये शिवजी का। और जितने श्रोता शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए ये रायपुर की धरा पर श्री हनुमान जी महाराज के इस पावन प्रांगण में बैठे हुए हैं, इस कथा को थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, भगवान शंकर के जितने वन और महाभारत के कौशल के भाग में जो वर्णन किया गया वनों का, उन वनों में शिव जी के वनों में जैसे काशी को नंदन वन कहा गया है, उज्जैन को महाकाल वन कहा गया है, ऐसा एक वन शिव जी का चंपा वन रायपुर के नजदीक राजिम के पास चंपा। अब कितनी महत्वता होगी उस चंपा वन की, जरा विचार करिए। काशी में नंदन वन है, इसलिए वहां पर शिवलिंग विराजमान है, उसको कोई ने बनाया नहीं, उसको किसी ने रखा नहीं, स्वयंभू है। महाकाल में महाकाल वन है, शंकर भगवान स्वयंभू है। उसी तरह रायपुर के नजदीक में चंपा वन है, उस चंपा वन में चंपेश्वर महादेव स्वयंभू है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, स्वयं। इसलिए सब ध्यान लगाकर सुनना, ध्यान से। सबले बढ़िया, जरा जम के तो बोलो, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। इसलिए छत्तीसगढ़ वालों के धान के कटोरे में एक वन जो इतना सुंदर वन है, जिस वन में जीव जंतु जानवर पशु पक्षी जो रहता था वो एक दूसरे को कष्ट नहीं देता था, एक दूसरे को कष्ट नहीं देता। आज भी छत्तीसगढ़ का एक आनंद है। अगर ओरिजिनल छत्तीसगढ़ का व्यक्ति है
मैं फिर इस शब्द को सुन लेना जरा, ओरिजिनल। जो बाहर से आकर छत्तीसगढ़ में बस गया, हम उसकी गारंटी नहीं ले रहे, हम उसका पर जो ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है, ओरिजिनल, ये निश्चित है वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकता, ये निश्चित। अगर ओरिजिनल है तो अब आजकल का जमाना में तो डुप्लीकेट तो घना सारा हो गया, तुम कहीं करोगे तो डुप्लीकेट तो चलता रहता है। पर नकली नोट कितने भी ओरिजिनल नोट की गड्डी में फंसा दो, एक आध बार चल सकता है पर बार बार नहीं चल सकता। इसलिए ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, इसलिए ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया पहचान में आ जाता है कि ये ओरिजिनल है। ये दुख नहीं दे सकता, ये कष्ट नहीं दे सकता। वो निश्चितता उसके अंतर्गत है। शिव जी का एक वन, शंकर भगवान का एक वन जिसका नाम है चंपावन, महाभारत में भी इसका वर्णन आता है कौशल के अंतर्गत। चंपावन में भगवान, जहां पर चारों तरफ वन ही वन विराजमान था, चारों तरफ वन है, बस उस चंपावन में एक बार भगवान आनंद कंद परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी दया हुई कि महाराज जो गोदावरी नदी के तट पर भरद्वाज गोत्र में जन्मे हुए श्री लक्ष्मण भट्ट जी जा रहे हैं। जिनकी धर्म पत्नी का नाम था इल्लमगारू। अपना पूरा परिवार गोदावरी नदी के तट पर जहां निवास कर रहे थे काकड़ में, वहां से निकलकर काशी के लिए जा रहे थे। पहले काशी जाने का रास्ता, पहले काशी जाने का रास्ता, जितने लोग काशी साउथ वाले जाते थे या इधर से महाराष्ट्र वाले जाते थे या कहीं का भी व्यक्ति अगर काशी जाता था तो ये उसको जाने का यही मार्ग था, यही मार्ग जिस मार्ग पर चंपावन है। काशी जाने वाला पहले चंपावन के क्षेत्र में रुकता हुआ फिर जाता था। अब ये इल्लमगारू के साथ में लक्ष्मण भट्ट जी और उनका पूरा परिवार भगवान शिव की भक्ति को धारण करते हुए, ब्राह्मण परिवार है, शिव भजन करता हुआ उन्होंने संकल्प लिया। लक्ष्मण भट्ट जी ने, श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने संकल्प लिया 1.25 लाख ब्राह्मण को काशी में जाकर भोजन कराना है। 1.25 लाख ब्राह्मण को भोजन कराने का सामान लेकर, सामग्री लेकर, गाड़ी में भरकर, बैलगाड़ियों में भरकर, और सारे अपने ब्राह्मण परिवारों के साथ में, सारे भरद्वाजों के साथ में चल दिए और सारे नगरवासी भी उनके साथ जा रहे हैं। भगवत स्मरण करते करते पैदल चल रहे हैं, कोई गाड़ी से चल रहा है, भजन करते करते आराम से चलते चलते ये चंपावन के नजदीक में पहुंच गए। और चंपावन के नजदीक में पहुंचे, इतनी देर में चंपावन के नजदीक पहुंचते पहुंचते लक्ष्मण भट्ट जी को शाम पड़ गई और शाम होते होते सब आगे निकल गए और सब आगे निकले और इल्लमगारू और लक्ष्मण भट्ट जी ये दोनों थोड़ी देर रुक गए। इल्लमगारू ने कहा, धर्मपत्नी बोली, स्वामी स्वामी, हाँ बोलो क्या बात है? मैं गर्भस्थ हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब प्रसव पीड़ा हो रही है और इस प्रसव पीड़ा के कारणवश मैं तकलीफ पा सकती हूं। लक्ष्मण भट्ट जी ने कहा, इल्लमा शिव जी का नाम लो और चलो आगे। इल्लमा कहती है कि मैं अब आगे नहीं बढ़ सकती, कोई छांव ऐसी दिखे जहां मैं बैठ जाऊं। इल्लमा इतना घना वन है,
इतना घना वन है, इस वन में पशु पक्षी तक नहीं है। इतना घना वन है कि तुम मेरे को देखने के लिए भी, तुम्हें अगर मैं एक वृक्ष के पीछे चला जाऊं तो नजर नहीं आऊंगा। इतना घना वन है लमा। लक्ष्मण भट्ट जी कह रहे हैं लमा, फिर कह रहा हूं तुमको, अपन आगे चलते हैं, आगे कोई गांव आ जाएगा, नगर आ जाएगा, अपन वहां रुक जाएंगे। इल्लमा कहती है स्वामी मैं अब एक कदम भी नहीं चलती। और इल्लमा गारू ने उसी समय पर देखा कि एक शमी का पेड़ था और शमी के वृक्ष के नीचे इल्लमा गारू बैठ गई। अब जरा ध्यान देना, आपको पहले कथा में कहा है एक शमी का पौधा, बेलपत्री का पौधा, आंवले का पौधा, पीपल का पौधा, बट का पौधा, ये सारे जो पौधों का वर्णन हमने पहले की कथाओं में करा है, उसको जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान देकर उसका स्मरण करना। हमने पहले भी कहा इस चीज को कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे या शमी के पेड़ के नीचे साधारणता नहीं है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे लक्ष्मी का निवास होता है, पार्वती जी का निवास होता है, शिव जी का निवास होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे 52,000 ब्राह्मणों का निवास होता है, भगवान विष्णु का और शिव जी का निवास होता है। इसलिए शिव जी का नाम एक पिपलेश्वर महादेव भी है। शमी के पेड़ के नीचे भगवान शिव अपने अड़भंग स्वरूप में विराजमान होते हैं। अड़भंग स्वरूप कैसा? हम क्यों कहते हैं कि आप लोगों को भी पहले कहा, शमी का जो पत्ता होता है, देखा है शमी का जो पत्ता होता है, हम पहले भी कथा में कहा है, जो व्यक्ति मदिरा में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में ये तंबाकू, गुटखा या पाउच आदि खाता रहता है और उसका गुटखा पाउच छूटने को ही तैयार नहीं होता, वो बेचारा प्रयास करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। आजकल के जमाने में तो कितनी बड़ी बड़ी बीमारी होने लगी, कैंसर जैसा रोग होने लगा, तो वो छोड़ना चाहता है, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं व्यसन को छोड़ दूं, पर थोड़े दिन छूटता है, वापिस वो उस व्यसन में लग जाता है। तो हम पहले भी इस कथा को कहे, शमी के वृक्ष के नीचे शमी के मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, शमी के वृक्ष के नीचे शमी की ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर जो बेलपत्र समर्पित करता है और शमी पत्र समर्पित करता है, वो बेलपत्री को उठाकर ले आता है, शमी पत्र के साथ में शिवलिंग की पूजन करी हुई शिवलिंग का विसर्जन कर देता है। उसी दिन उस बेलपत्र को, लाए हुए बेलपत्र को जो शमी पेड़ के नीचे पूजन कर कर बनाया गया है, उस बेलपत्र को जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है उसको 3 दिन तक लगातार पहली पत्ती बीच की, दूसरी पत्ती राइट की, तीसरी पत्ती लेफ्ट की, जो एक एक कर कर 3 दिन तक खिला देता है। 3 या 4 बार अगर प्रयोग कर लिया तो ये निश्चित है दूसरी बार वो नशे में धुत नहीं होगा, ये निश्चित। शमी वृक्ष जो शंकर भगवान का अड़भंग स्वरूप जहां विराजमान, थोड़ा मदिरा पान करने वालों के लिए, व्यसन करने वालों के लिए, थोड़ा गलत कर्म करने वालों के लिए थोड़ा सा और बहुत जरूरी है। मेरा नवयुवक बेटा बेटियों से ये निवेदन रहा है और आज फिर कहता है, आप तंबाकू खाते हो, आप गुटखा खाते हो, आप पाउच खाते हो, आपसे निवेदन है ये समझ लीजिए कि आप मौत की सीढ़ी पर अपना पांव रखना प्रारंभ कर दिए हो और मौत की सीढ़ी पर पांव रखा और कभी भी कोई बड़ी बीमारी आपको किसी भी समय पर घेर सकती है। एक बात बहुत ध्यान से उतारना, मेरे बेटा बेटियों से निवेदन, नवयुवक बच्चों से निवेदन, युवान बेटा बेटियों से निवेदन है, हम सुपारी खाते हैं या कोई सामान खाते हैं, बार बार हमारा गाल कटता जाता है, फिर ठीक होता है, फिर कटता है, फिर ठीक होता है, फिर कटता है। दांत में, जबड़े पर और गाल में झार झार सी पड़ने लगती है। धीरे 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 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल बाद
वहां फिर घाव उत्पन्न होने लगता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि पुराने लोग भी तो खाते थे, तो पुराने लोग ये तंबाकू या गुटखा नहीं खाते थे, पुराने लोग पान खाते थे, बीड़ा खाते थे। पान में चूना लगता था, कत्था लगता था, और पान में एक तंतु होता है बीच का, वो तंतु एक ऐसा होता है जो अंदर बीमारी को पनपने नहीं देता। इसलिए जो बुजुर्ग लोग जो पान खाने वाले होते हैं, केवल जो पान का सेवन करते हैं, उनको कभी ये बड़ी बीमारी का रोग सताता नहीं है। और जो ये नया नया पाउच आता है जिसपे तुमने देखा होगा, उस पे कैंसर का फोटो भी बना रहता है, ये नए नए पाउचों पर कभी तुमने देखा कि पान पर फोटो बना हुआ है, पर पाउच पर, गुटके पर उसका समझो। तो कौन से वृक्ष के नीचे पूजन करना है? जम के बोलिए जरा, जम के बोलो जरा। शमी वृक्ष के नीचे। रायपुर वालों को जो कथा मिली है, बड़े ध्यान से सुनना ये कथा, बड़े आनंद के साथ मिली। और जितने लोग आस्था चैनल पर जो सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और यहाँ लाखों की संख्या में लोग बैठे होंगे। कई लोग तो अपनी अपनी टीन के ऊपर, छत के ऊपर चढ़ के बैठे हैं, कोई ट्रैक्टर पर, कोई गाड़ियों पर, कोई खंभों पर चढ़ के बैठे हुए। ध्यान से, बड़े प्रेम से सुनो इस कथा को, बड़े आनंद। शमी पत्र का वृक्ष। इल्लमागारू ने कहा, अब एक प्रश्न, एक संवाद और थोड़ा ध्यान में उतारिएगा। मान लो किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य में बार बार अटकल आ रही है, वो कार्य तुम्हारा होना चाहिए और तुम लगे हो कि मुझे ये चीज होगी, ये निश्चित है। मैंने 10 लोगों को बोल के रखा है, 10 लोगों के हाथ जोड़ के रखे, भैया मेरा ये काम कर देना, भैया मेरा ये काम, और वो कर ही नहीं रहे। आखिर कारण क्या है? उसके लिए भी शमी पत्र का प्रयोग किया जाता है। शमी पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाकर, वही शमी पत्र को उतारकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर फिर आप अपने कार्य के लिए चले जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक लोटा जल चढ़ाकर जाइए, शिव संभाल लेता है। वो शमी पत्र की, और शमी के वृक्ष ने क्या कृपा करी, ये छत्तीसगढ़ की ये कथा कर रही है, ये धान के कटोरे की ये कथा वर्णन कर रही है। इल्लमागारू लक्ष्मण भट्ट जी की धर्म पत्नी, जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की माता इल्लमागारू शमी के पेड़ से टिक कर बैठ। वृक्ष देखिए, शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष से इल्लमागारू टिक कर बैठ गई और प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी। लक्ष्मण भट्ट जी बोले, मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए? इल्लमागारू कर रही है, मुझे कष्ट बहुत हो रहा है स्वामी, मुझे कष्ट हो रहा है, कृपा करो स्वामी, मुझे कष्ट हो रहा है। इल्लमागारू चिल्ला रही है, लक्ष्मण भट्ट जी आंख से आंसू बहा रहे हैं। सबको पुकारा, उस घने वन में, उस चंपा वन में कौन मिलेगा, कौन प्राप्त? प्रसव पीड़ा बढ़ती चली गई। शाम, सारे के सारे जितने लोग साथ में काशी जा रहे थे, सब आगे के नगर में पहुंच गए। आगे के नगर में पहुंचे और इल्लमागारू और लक्ष्मण भट्ट जी वहीं शमी के पेड़ के नीचे रुके। चारों तरफ वन ही वन है और इल्लमागारू के नेत्रों में जल। प्रसव पीड़ा बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती गई। लक्ष्मण भट्ट जी बेचैन हो गए, पत्नी की दशा देखकर मैं क्या कर सकता हूँ। तभी समय बीता, रात्रि होने लगी और अंधेरा बढ़ गया। अंधेरा हुआ, अंधेरा होते हुए जब प्रसव पीड़ा बढ़ी, उस प्रसव पीड़ा के बढ़ते ही एक बच्चे का जन्म हो गया, एक बेटे का जन्म हुआ। तो लक्ष्मण भट्ट जी कहते हैं कि अभी तो आपको 9वां महीना होने में समय था इल्लमागारू। 8 मासा, 8वें महीने में बच्चे का जन्म हो गया और 8वें महीने में बच्चे का जन्म हुआ।
जब लक्ष्मण भट्ट जी के हाथ में बच्चा दिया है इल्मा गारू ने, जब पुत्र दिया है तो लक्ष्मण भट्ट जी कहते हैं इल्मा इसमें तो प्राण नहीं है, इसकी श्वास नहीं चल रही है, इसकी धड़कन कार्य नहीं कर रही है, ये मर चुका है, इसके प्राण छूट गए इल्मा। जरा विचार करिएगा, बहुत ध्यान देना इस कथा पर। दुनिया के लोग कहते हैं कि हमें बहुत कष्ट है, शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य का शरीर कष्ट को भोगने के लिए ही मिला। कौन सुखी संसार में, कौन सुखी? पूरी दुनिया में कोई सुखी है? अरे व्यक्ति अगर विद्वान हो जाता है तो अहंकार समाहित हो जाता है, विद्वत्ता आ गई, अभिमान आ गया। और सोचिए, अगर मान लो व्यक्ति एक पद प्राप्त कर लेता है कि साहब इसने यहाँ विजय प्राप्त करी और विजय प्राप्त करी तो ये पद इसको मिल गया, वो पद पाने के बाद वो सोचता है कि अब मुझे एक और दूसरा पद मिल जाए, फिर वो सोचता है कि मैं कहीं इस मंत्र पद पर बैठ जाऊं, फिर मंत्री पद से सोचता है कि साहब मैं ये बन जाऊं, फिर वो बनते बनते उसने सोचा साहब मैं ये बन जाऊं। भगवान कहते हैं कुछ बनने की जरूरत नहीं है, अच्छे इंसान बन जाओ तो आप खुद ही अच्छे बन जाओगे, ये निश्चित है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान देना इस प्रसंग पर। आप अच्छे इंसान बन जाओ। हम हमारे बच्चों से कहते हैं देख लो श्रवण कुमार को, हम अपने बच्चों से कहते हैं बनना है तो उनके जैसे बनो, हम अपने बच्चों से कहते हैं उसके जैसे बनो, हम अपने बच्चों से कहते हैं उसके जैसे बनो। शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपने बच्चों को ये मत कहो कि उसके जैसे बनो, अपने बच्चों को ये कहो कि तुम ऐसे बनो कि आने वाली पीढ़ी कहे कि इसके जैसे बनो। तुम अपने बच्चों को वो बनाने का प्रयास करो। आप अपना कर्म करे जाओ, आप अपने कर्म की ओर अग्रणी होते चले जाओ। जरा विचार करिए, आज से कुछ सालों पहले का चरित्र निकाल कर देखना, जगह जगह रामचरितमानस, भागवत, गीता, स्मरण सब कुछ होता था। शिव तत्व को कौन जानता था? कौन जानता था शिव महापुराण को? शिव पुराण होती है, शिव पुराण की कथा होती है, शिव पुराण का चरित्र होता है, कौन जानता था? पर धीरे 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 शिव महापुराण का जब विस्तार होते चले गया, लोगों के हृदय में शंकर की कथा बैठती चली गई, तो धीरे धीरे वक्ताओं ने भी, अब तो ढेर, तुम जब टीवी खोलोगे तब कोई ना कोई शिव महापुराण की कथा बाचता हुआ मिल जाएगा। शिव पुराण ने अपना विस्तार कर लिया। आप बनो, कई लोग कहते हैं उनके जैसे बनो, उनके जैसे बनो। आप अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए कि ऐसा बनो कि तुम्हें देखकर दूसरे घर के माता पिता कहें कि इनके जैसे बनो। अपने बच्चों को ज्ञान उपदेश दो। कौन कहता है कि दुख नहीं आता? दुख आता है। भगवान जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की माता इल्मा गारू के जीवन में भी दुख आया, श्री लक्ष्मण भट्ट जी के जीवन में भी दुख आया। ऐसा कोई मानव का शरीर बताओ जिसके सम्मुख में दुख नहीं आया? भगवान राम अगर पृथ्वी पर प्रकटे तो उनको भी दुख आया, भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उनको भी दुख आया। ऐसा कोई बता दो जीवन में जिसको दुख नहीं मिला हो? दुख तो आता, पर दुख आएगा जाएगा, बस एक काम करते रहना है कि दुख की घड़ी में भी हमें शिव को नहीं भूलना है। शंकर के द्वार जाते रहो, शंकर भगवान पर बिना छल के, बिना कपट के, बिना अहंकार के, निष्कपट भाव। हमें एक लोटा जल ये देखकर नहीं चढ़ाना कि दुनिया के लोग हमको देख रहे हैं। हम मंदिर में गए तो पड़ोसन देख रही है, वो हमको देख रही है, हम किस तरह से चढ़ा। नहीं नहीं नहीं, आप तो अड़भंग होकर आपके मन से जैसे आप शिव जी की आराधना करते हो वैसे चढ़ाओ।
आप तो एक लोटा भर के ले गई। कई लोग कहेंगे बताओ, अरे कहीं कंगी मंगी तो करी आती, कहीं कपड़ा वपड़ा अच्छा पहनी आती, तो कह दो भगवान हमारा कपड़ा नहीं देखता, भगवान तो हमारा, अरे बोलो जम के, दिल देखता। शिव जी कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं होते, शिव जी तो अपने हृदय से प्रसन्न होते हैं। निर्मल मन सो मोहि, आप निर्मल मन रखिए, भाव शुद्ध रखिए, चित्त शुद्ध रखिए, हृदय शुद्ध रखिए, मिलेगा। दूसरे को दिखाकर अगर हम एक लोटा जल भी चढ़ा रहे हैं तो भगवान शिव जी, ये लोग पशुपति व्रत करते हैं और पशुपति व्रत धारण करते हैं, तो हम उनसे एक बात हमेशा कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, पशुपति व्रत करने वाले को चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जैसा व्रत कर रहा है, अगर उसमें कुछ गलत कर रहा है तो जरूर बताओ, और वो पूछे तो, नहीं तो अपने को ये भी नहीं बोलना कि साहब तुमने पूजन गलत कर ली है। वो अपने दिल से कर रहा है, आप अपने हृदय से। ये जरूर है पशुपति व्रत का जो नियम है वो जरूर बता दो कि साहब 5 व्रत होते हैं और 5वें व्रत में ही पूर्ण करना पड़ता है। अगर बीच में कहीं रजस्वला धर्म आ जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, अगला व्रत गिन लिया जाता है। 6 दिए मंदिर में ले जाए जाते हैं, 6 दिए पृथ्वी पर रखे जाते हैं, 5 दिए जलाए जाते हैं, 1 दिया पृथ्वी पे से उठाकर वापिस अपनी थाली में रख लिया जाता है। प्रसाद के 3 हिस्से जमीन पर रख दिए जाते हैं, दोने में कागज में प्रसाद जिसमें भी तुम लेकर गए हो, 2 हिस्सा मंदिर में छोड़ दिया जाता है, 1 हिस्सा लेकर आ जाते हैं। छठा दिया घर के अंदर प्रवेश करते समय अपना जो सीधा हाथ है, अपना सीधा हाथ उस ओर बैठ जाओ और घर की ओर मुख कर कर उस दिए को दरवाजे पर लगा दिया जाता है। ऐसा वर्णन कर दो। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प या पंखुड़ी जो तुमसे बन जाए समर्पित कर कर एक श्रीफल 11 रुपए बाबा को चढ़ाकर अपने मन से 5 व्रत पूर्ण आराम से करिए। बाबा उसको सुनता। ये पत्रों में भी वही की वही बात लिखी। एक पत्र है, मैं रुक्मणी अशोक साहू, जिला जांजगीर चांपा गांव जामड़ी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, कहीं बैठे हो तो अपना दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। अगर दिखता हो, दिखेंगे क्या? कहीं बैठे, अच्छा उधर है क्या? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए हो पीछे, बिल्कुल ठीक है। मैं रुक्मणी अशोक साहू, जिला जांजगीर चांपा गांव जमड़ी की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरे भोले भंडारी की कृपा दया का क्या बखान करूं, जो मैंने मांगा सब दिया बाबा ने। मेरा बेटा 3 साल 8 महीने का बेटा है, जिसका फोटो मैंने लगाया है पत्र के अंदर। ये फोटो लगा है, 2 फोटो लगाए हैं, एक उसकी बीमारी का और एक उसका स्वयं का। 3 साल 8 महीने का बेटा है। अभी उसके शरीर में बहुत ज्यादा पित्त की बीमारी हो गई थी। सारे डॉक्टरों का, पूरे छत्तीसगढ़ का भी और मध्य प्रदेश में जाकर वहां भी और गुजरात में भी इलाज करवाया, पर आराम नहीं लगा। उसके शरीर में खुजली लगातार रहती थी। गुरुदेव सारी दवाई औषधि सब दे चुके थे,
हाई लेवल की भी गोली